आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का होगा ऐलान। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का किया जाएगा ऐलान। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ की थी बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई थी चर्चा। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत। कहा, मैं भी लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला को अपनी पार्टी की जीत का भरोसा। कहा, कभी किसी दल से गठबंधन पर कुछ नहीं कर सकता, इस पर विचार किया जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने लगाई एक और छलांग। नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र में लॉन्च किया गया EOS-8। लॉन्चिंग के लिए रॉकेट SSLV D3 का किया गया इस्तेमाल। सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, सैटेलाइट की लॉन्चिंग सही रही, सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गया है। सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोलाकार ऑर्बिट में तैनात किया गया। पर्यावरण और आपदा से जुड़ी जानकारियां देगा ये EOS-8। इसरो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पहले तिरुपति में किए वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन। प्रोजेक्ट की सफलता के लिए भगवान से लिया आशीर्वाद। पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से पीएम की मुलाकात का वीडियो आया सामने। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए प्रधानमंत्री। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने कहा, आप सब देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं, कुछ सीख करके आए हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी हारता नहीं, हर कोई सीखता है। पीएम ने कहा, विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास बनाया। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा, खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल है। आप सब देश के लिए प्रेरणा है, आगे बढ़ते रहें। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी का किया नमन। समाधि पर चढ़ाए फूल। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व पीएम वाजपेयी को किया याद, दी श्रद्धांजलि। धर्मगुरु भी अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में आए नजर। पूर्व पीएम को पुष्प अर्पित कर किया नमन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड। यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। योगी ने कांग्रेस से सीएम रहे डॉक्टर संपूर्णानंद को पछाड़ा। लगातार 7 बार 148 दिन यूपी के सीएम बने रहने वाले पहले व्यक्ति बने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राज्य के लोगों से करेंगे मुलाकात। जन सम्मान यात्रा से पहले पुणे में अजीत पवार ने भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन किए। विधि विधान से की पूजा पाठ। अलीगढ़ में अयोध्या से आई वंदे भारत ट्रेन का ढोल बजाकर हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। लाल किले में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद। 5वीं लाइन में ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस ने राहुल की सीट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले, जानबूझकर राहुल को अपमानित करने की कोशिश। राहुल की सीट को लेकर रक्षा मंत्रालय की सफाई। कहा, ओलंपिक खिलाड़ियों की वजह से 5वें नंबर की कतार में दिखे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का शुभारंभ। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शिंदे सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना पर सांसद सुप्रिया सूले का तंज। कहा, खाते में आए पैसे को जल्द निकाल ले महिलाएं, क्योंकि वोट नहीं देने पर सत्ताधारी नेता वसूल लेंगे रकम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। कहा, महायुति मिलकर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री पद को लेकर बोले अजीत पवार। कहा, महायुति का होगा मुख्यमंत्री। चुनाव की बाद विधायक की बैठक में लेंगे फैसला।
लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए विपक्ष पर डिप्टी सीएम का हमला। कहा, विपक्ष ने संविधान के मुद्दे पर जनता को भ्रमित किया। सुप्रिया सूले के खिलाफ सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने पर छलका अजीत पवार का दर्द। कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, किसी और की कोई गलती नहीं। इसमें जिम्मेवार मैं हूं, मैं किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अभी भी आपको भी बताता हूं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया। आज 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। दोपहर 3 बजे होगा विजेताओं के नाम का ऐलान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऐलान पर लोगों की टिकी नजर। बेस्ट एक्टर की रेस में मलयालम सुपरस्टार ममूटी और कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी आगे। आम जनता के लिए आज से खुला राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 15 सितंबर तक जनता कर सकती है इसके दीदार। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। शाम 5:15 बजे होगी आखिरी एंट्री। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सीएम हेल्पलाइन नंबर का किया शुभारंभ। आम जनमानस तक न्याय पहुंचाने की पहल। तमिलनाडु के कांचीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन। बड़ी संख्या में समारोह में शामिल हुए लोग। रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हुआ तमिलनाडु का आसमान। विदेश मेहमान भी उठा रहे हैं पतंगबाजी का लुत्फ। पंजाब के लुधियाना में बनाया गया खास थीम पार्क। लाहौर के किले से लेकर दिल्ली के लाल किले की दिखाई दी झलक। अनोखी पार्क में भारत और पाकिस्तान के इतिहास की तस्वीरों को उकेरा गया। लोगों को इतिहास के प्रति जागरूक करने की कोशिश। गुजरात के बड़ोदरा में मना खास रक्षाबंधन। नन्ही सी लड़की ने अपने डॉगी को बांधी राखी। हर घर तिरंगा बना वरदान। तिरंगे की भारी बिक्री से तिरंगा बनाने वाले कारोबारियों को खिले चेहरे। लखनऊ में महंगी होने के बावजूद सोने चांदी की राखियों की बम्पर डिमांड। रिटर्न गिफ्ट के लिए लोग हल्के सोने चांदी के गहनों की भी कर रहे हैं खरीद। आंध्र प्रदेश के अमरावती से अच्छी खबर। मंत्री नारा लोकेशन ने किया अन्ना कैंटीन का उद्घाटन। हैदराबाद से उत्साह बढ़ाने वाली खबर। ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जा रही है सिलाई और फाइबर उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग। सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क में अवैध रूप से 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियों की घुसपैठ का मामला आया सामने। वीडियो हो रहा है वायरल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ की किस्त आज जारी की। कहा, आज मेरे लिए गर्व का दिन है। जम्मू कश्मीर में सेब के अलावा किसान कर रहे हैं स्वादिष्ट अंगूर की खेती। अंगूर की खेती से किसानों को हो रही है अच्छी आमदनी। सूरत में पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वालों का किया गिरफ्तार। होटल्स में हिस्सा दिलाने के नाम पर करता था ठगी। गुजरात के नवसारी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 30 करोड़ की ड्रग्स बरामद। भीड़ में पुलिस ने शराब और बियर बारों पर की छापेमारी। पुलिस ने जब्त की 1.5 लाख की विदेशी शराब। नौखिया में भारी बारिश से तबाही। कई इलाके पूरी तरह से हुए जलमग्न। बाढ़ के पानी में डूब गए मोहल्ले और सड़कें। लोगों के लिए खड़ी हुई समस्याएं। करौली में भारी बारिश से चारों ओर जल भराव। रास्तों पर आवाजाही हुई मुश्किल। दिल्ली में भारी बारिश के चलते लैंडफिल साइट में भरा पानी। पानी के साथ बहकर कचरा आया बाहर। लैंडफिल साइट में भरे पानी में खेलते दिखे बच्चे। साइट के कर्मचारियों को जारी हुआ नोटिस। राजधानी दिल्ली पर मौसम मेहरबान। कई इलाकों में जमकर बरसे बादल। दिल्ली में बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार।
हैदराबाद में भी हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव। हैदराबाद में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर सैलाब का मंजर। भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, आवागमन में लोगों को हो रही मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब का नजारा। कांगड़ा में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी। सड़क पर नजर आया झरने का मंजर, पहाड़ी से रोड पर आया सैलाब। राजस्थान की पाली में 3 लोगों का सफल रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल को मिली सफलता। करौली में बाढ़ के हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ। करौली में नाव की मदद से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद कई गांव जलमग्न। बिहार के बेगूसराय में गांव में सैलाब, घुटनों से ऊपर तक पानी में आवागमन के लिए लोग मजबूर। मध्य प्रदेश के गुना में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, सैलाब में फंसे बच्चों का ड्राइवर ने बहादुरी से किया रेस्क्यू। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर छात्रों का प्रदर्शन, हमें इंसाफ दो की लगाई गुहार। मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर नर्सिंग स्टाफ का फूटा गुस्सा, प्रिंसिपल दफ्तर को घेरा, नर्सों को समझाती दिखी पुलिस। बंगाली फिल्म और टेलीविजन उद्योग की अभिनेत्री और महिला कलाकार भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर्स के विरोध में हुई शामिल। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, कैंडल मार्च कर लगाई इंसाफ की गुहार। कोलकाता कांड की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की निंदा, ममता बनर्जी के फांसी वाले बयान का किया समर्थन। कोलकाता कांड पर देश भर में जारी विरोध का दौर, कल देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक चलेगी आईएमए की हड़ताल, 24 घंटे तक ठप रहेंगी सभी सेवाएं। आरजी कर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ के बाद तनावपूर्ण हालात, मामले की जांच में जुटी सीबीआई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और 3 छात्रों से सीबीआई के सवाल जवाब, मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है टीम। पीड़ित के परिजनों से भी मिली सीबीआई की टीम, ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से भी की बात।